गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड। सब्जेक्ट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन। पेपर अपना फर्स्ट है फंक्शनल मैनेजमेंट, क्रियात्मक प्रबंध। क्रियात्मक प्रबंध में आज अपना टॉपिक रहेगा सेवी वर्गीय प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। सेवी वर्गीय प्रबंध का जो काम महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, एक विशिष्ट कार्य संगठन में माना जाता है, अतः इसके प्रभावकारी प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अपनाया जाना परम आवश्यक होता है। उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अपन आज क्रम वाइज अध्ययन करते हैं। उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत वैयक्तिक विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। वैयक्तिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है? प्रबंध का यह सेवर्गीय प्रबंध का यह प्रथम एवं महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। जैसा कि इसके नाम में ही स्पष्ट है कि इस सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। वैयक्तिक विकास अध्ययन की दृष्टि से अपन ये कह सकते हैं कि ये सिद्धांत यह कहता है कि संस्था में प्रत्येक व्यक्ति का विकास किया जाना चाहिए ताकि वह संस्था के विकास में योगदान दे सके। प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई ऐसी छिपी हुई प्रतिभा होती है। ये सिद्धांत ये मानता है कि हर एक व्यक्ति में छिपी हुई प्रतिभा होती है, अतः उसका विकास करके उस छिपी हुई प्रतिभा को उजागर करना चाहिए ताकि उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग संस्था में किया जा सके। ऐसी परिस्थिति में अपन ये कह सकते हैं कि एक सेवर्गीय प्रबंध के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण माना जाता है कि संस्था में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है। इतना ही नहीं, इसी से देश का विकास भी किया जा सकता है। जिस देश में रहने वाले कार्मिकों का, व्यक्तियों का विकास अगर होता है तो वो अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते हैं और उनकी पूर्ण क्षमता का सदुपयोग होने के कारण संस्था का विकास होता है और संस्था का विकास होने के साथ ही देश का विकास होता है। दूसरा सिद्धांत है मानव संसाधन के प्रभावी उपयोग का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये कहता है कि मानव संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी को उसी कार्य पर लगाया जाना चाहिए जिससे वह विशेष योग्यता एवं रुचि रखता हो। इस हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था उसके लिए करनी चाहिए। मानव को मानव के रूप में समझा जाना चाहिए, उसकी भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए। ये सिद्धांत का सारांश ये है कि मनुष्य को केवल एक काम करने वाला व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे एक मानव भी समझना चाहिए, विवेकशील प्राणी भी समझना चाहिए। यह समझना चाहिए कि उसमें बुद्धि होती है, वह अपने विवेक का उपयोग कर सकता है, इसलिए उसको मानवता के साथ उसके साथ व्यवहार करना चाहिए ताकि वह अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सके। अगला सिद्धांत है श्रम प्रतिष्ठा का सिद्धांत। श्रम प्रतिष्ठा का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस श्रम प्रतिष्ठा के सिद्धांत के पक्के समर्थक थे। उनका मानना था कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। जैसा कि आप लोगों ने ये कोटेशन भी सुना होगा, वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है, यह समझ करके कार्य करना चाहिए।
यह सिद्धांत इसी बात की पुनर्स्थापना करता है कि संस्था में प्रत्येक कर्मचारी का समान महत्व रखता है, चाहे वह कैसा भी कार्य करता हो। संस्था की सफलता किसी बड़े पदाधिकारी के कार्य करने या ठीक से कार्य न करने से प्रभावित हो सकती है, तो किसी छोटे पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी के कार्य से भी प्रभावित हो सकती है। अतः सभी कर्मचारियों के कार्य को समान आदर भाव से देखा जाना चाहिए। श्रम प्रतिष्ठा के सिद्धांत का सारांश इस रूप में अपन देख सकते हैं कि कर्मचारी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करे, छोटा या बड़ा कार्य, उसको समान महत्व देना चाहिए। छोटे कार्य करने वाले व्यक्ति को छोटा व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। वर्क इज वर्शिप की जो मान्यता है, उसके आधार पर कार्य करना चाहिए। अगला सिद्धांत है सही व्यक्ति की सही स्थान पर नियुक्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक पद पर उपयुक्त व्यक्ति लगाया जाना चाहिए। ऐसा करके ही कर्मचारियों की क्षमताओं एवं योग्यताओं का सदुपयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं करने पर अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। अगला सिद्धांत है उचित पारिश्रमिक का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक कर्मचारी केवल धन कमाने के लिए ही कार्य नहीं करता है, किंतु दूसरी ओर यह भी सही है कि उचित पारिश्रमिक के बिना कोई भी कर्मचारी सदैव कार्य भी नहीं कर सकता है। अतः प्रत्येक कर्मचारी को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए ताकि वह संस्था में एक लंबी अवधि तक बना रह सके। यह बात मोटिवेशन में अपन ने अध्ययन की थी कि कर्मचारी को अभिप्रेरित करने के लिए वित्तीय एवं अवित्तीय अवप्रेरणा का उपयोग किया जाता है, लेकिन वित्तीय अवप्रेरणा के अंतर्गत उसे उचित पारिश्रमिक मिलना आवश्यक होता है। यह अपन ने अभिप्रेरणा के अंतर्गत अध्ययन किया था। मोटिवेशन के अंतर्गत ये माना जाता है कि अगर किसी कर्मचारी को अपने जीवन यापन के लिए उचित पारिश्रमिक मिलता है तो वह पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करता है और संस्था में लंबे समय तक कार्य करता है। संस्था को छोड़कर वह किसी दूसरे संस्था में नहीं जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार यही माना गया है कि प्रत्येक कर्मचारी को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। अगला सिद्धांत है न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। यहाँ पे अपन इक्विटी शब्द का यूज करेंगे। ये सिद्धांत ये कहता है कि सभी कर्मचारियों के साथ समानता अर्थात न्याय का व्यवहार होना चाहिए। पक्षपात या भेदभाव संस्था में नहीं होने चाहिए। संस्था के नीतियाँ और नियम सभी व्यक्तियों पर बिना भेदभाव के समान रूप से लागू करनी चाहिए ताकि वह प्रत्येक कर्मचारी के लिए उपयोगी साबित हो सके। इसी प्रकार चयन, पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन सुविधाएं आदि के मामलों में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। रंग, जाति या लिंग के आधार पर कर्मचारियों में विभेद नहीं करना चाहिए। अगला सिद्धांत है सहभागिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। सेवियर प्रबंध का यह सिद्धांत प्रबंध एवं कर्मचारियों की पारस्परिक सहभागिता पर बल देता है। यह सिद्धांत बताता है कि संस्था में प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता होनी आवश्यक हो चाहिए। उन्हें प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर नीचे से ऊपर तक सहभागिता दी जानी चाहिए तथा उनके जो भी परिवेदनाएं हैं, जो भी शिकायतें हैं, उनमें भी सहभागिता होनी चाहिए ताकि उनका निवारण तेजी से किया जा सके। अगला सिद्धांत अपन अध्ययन करेंगे संप्रेषण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। ये सिद्धांत बताता है कि सभी कर्मचारियों को संस्था की सभी क्रियाएं एवं नीतियों के संबंध में सभी सूचनाएं
दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, प्रबंधकों को उनकी शिकायतें, परिवेदनाएं, समस्याएं एवं सुझाव आदि को भी जानने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा करके ही संस्था एवं कर्मचारियों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाए जा सकते हैं। अगला सिद्धांत है समूह भावना का सिद्धांत। समूह भावना का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि कर्मचारियों में समूह भावना विकसित करके ही संस्था के उद्देश्यों को अधिक कुशलता के साथ प्राप्त किया जा सकता है। इसी से कार्यों में टकराव या दोहराव रुक सकता है, कार्यों को यथासमय पूरा करवाया जा सकता है। समूह भावना विकसित होने पर ही कर्मचारी सामूहिक हितों के लिए कार्य करते हैं तथा व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामूहिक हितों को प्राथमिकता देते हैं। अगला सिद्धांत है पृथक अस्तित्व का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि यद्यपि सभी कर्मचारी संस्था के ही अंग होते हैं, किंतु उनका अपना पृथक अस्तित्व भी होता है। इस संबंध में जूशियस ने लिखा है कि कर्मचारी को उनकी तकनीकी क्षमताओं तथा आर्थिक उपयोगिता के कारण नियुक्त किया जा सकता है, किंतु प्रबंधकों के साथ उनका सहयोग एवं व्यवहार उनकी व्यक्तिगत भावनाओं, सांस्कृतिक एवं सामाजिक व्यवहार तथा नैतिक मूल्यों का बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित होता है। ऐसे में सेवावर्गीय प्रबंधकों को कर्मचारियों के पृथक तथा विशिष्ट व्यक्तित्व एवं अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। अगला सिद्धांत है मधुर श्रम संबंधों का सिद्धांत। ये सिद्धांत श्रम प्रबंध के बीच मधुर संबंधों के निर्माण पर बल देता है। इस हेतु प्रबंधकों को कर्मचारियों की समस्याओं एवं परिवेदनाओं को सुनने एवं उनका समाधान करने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विवाद उत्पन्न हो जाने पर उनका यथाशीघ्र निपटारा करने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इससे विवाद या तो उत्पन्न ही नहीं होंगे अथवा उत्पन्न होने पर उनका तत्काल निपटारा किया जा सकेगा। परिणाम स्वरूप संस्था में मधुर संबंध स्थापित हो गए प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य। अगला सिद्धांत है राष्ट्रीय समृद्धि में योगदान का सिद्धांत। मानव संसाधन किसी संस्था की संपत्ति नहीं, वरन संपूर्ण राष्ट्र की अमूल्य निधि भी मानी जाती है। अतः सेवावर्गीय प्रबंध का यह सिद्धांत बताता है कि प्रबंधकों को मानव संसाधन का इस प्रकार उपयोग करना चाहिए जिससे संस्था के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र की समृद्धि में भी योगदान मिल सके। प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों को ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे वे संस्था के लिए कार्य करते हुए राष्ट्रीय समृद्धि में भी योगदान दे सके। उन्हें राष्ट्रीय आवश्यकताओं, राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति सजग करना एवं रहना चाहिए तथा उनके समाधान में पूर्ण योगदान देना चाहिए। तो ये अपने सेवावर्गीय प्रबंध के 12 सिद्धांतों का अपन ने अध्ययन किया। धन्यवाद।